इंडिया कहाँ है इस सब के बीच में? क्योंकि अगर मैं छोटी सी टाइमलाइन दूं, जब ये सब शुरू हो रहा था तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल में थे नेतन्याहू के साथ। बड़ा दुर्भाग्य था कि वो ऐसी तारीखें बैठी कि उसके बाद एक गलत संदेश चला गया कि हम इसमें इजराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि इजराइल ने भी फिर दोहराया कि हमारे साथ तो इंडिया है, जिस पर इंडिया से बहुत सारी आवाजें उठी कि हम इतना भी साथ नहीं है आपके, कि हम एक तरफा ही साथ हैं, हम अमेरिका तो नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद भी जब मौत हुई सुप्रीम लीडर की, तो यहाँ से तुरंत कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जो बहुत खुश करती ईरानियों को। और मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बात का संज्ञान लिया गया है ईरानियों द्वारा कि कौन कौन क्या कह रहा था उस दौरान। इसके बाद जब जंग थोड़ा आगे बढ़ी तो कई बार ये खबरें आई कि हमारे जहाज़ निकाल दिए गए आराम से, फिर ये खबर आई कि हमारे जहाज़ भी फंसे खड़े हैं। इसके बाद वो भी हुआ कि अमेरिका का एक हमला हो गया, हिंदुस्तानी भी हताहत हो गए उसमें। और अब अंततः होते 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 ऐसा लगा कि भारत ने इस झगड़े में कहीं बहुत ज़्यादा तो कोई ईरानियों का पक्ष लिया नहीं है, दिखा नहीं है। ईरान के अंदर, ईरान के आम लोगों के अंदर इस बात को लेकर कोई जागरूकता है, कोई विचार है उनका, या अभी वो इतने शोर में हिंदुस्तान को लेकर कुछ खास सोच ही नहीं रहे? देखिए, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली या डिप्लोमेसी में इस समय बहुत चुनौती है भारत के लिए हर लिहाज से, क्योंकि दोनों ही के साथ भारत की जो मित्रता है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तीनों के साथ, इनफैक्ट इजराइल के साथ भी, यूएस के साथ भी, ईरान के साथ भी, वो ऐसे लेवल पर है जहाँ पर एक उसे नेक्स्ट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाता है। आप चाबार के जिक्र कर ले, चाबार पे 2 दिन से अटैक हो रहा है। चाबार भारत द्वारा आप कह सकते हैं डेवलप किया गया पोर्ट था, जिसको लेकर भारत बहुत इच्छुक था, क्योंकि हमें अफगानिस्तान तक का पैसेज वो दे रहा था। फिर आगे जो ईस्ट पॉलिसी जो हमारी थी उसको आगे एक्सटेंड करता वो। अब तो हाथ से निकल गया वो। अब तो देखिए, हाथ से निकल गया, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि अब वो उस पर अटैक होने शुरू हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक वो होगा, मैं उसे मानता हूँ। क्योंकि अगर उस पर यूएस अटैक कर रहा है चाबार के ऊपर, तो भारत के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत उसे डेवलप करना चाह रहा है, वो अदर को काउंटर करने के लिए, हमने कई बार देखा। फिर इजराइल के साथ हम अपनी कई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं। अभी खबर ये भी आई कि आयरन ड्रोम को लेकर जो डेवलपमेंट चल रहा है, उसकी मिसाइलों को डेवलप करने का, वहीं भारत में मैन्युफैक्चर करने का, यूएस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ही। लेकिन अगर जब आप आम लोगों से बात करते हैं, तब आम लोगों में भारतीयों को लेकर कोई वो नहीं। उनको तो लगता है कि हमारे एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो इस जगह से बाहर है, वो है भारत। क्योंकि आप देखिए शिया कम्युनिटी कितनी बड़ी है, और शिया कम्युनिटी का लगाव, प्यार पूरा जम्मू कश्मीर, लखनऊ, अलग अलग हिस्से। हर साल मुझे बताया गया कितने लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं। कुंभ के अंदर तो मैं जब भी गया हूँ, मुझे वहाँ पे जितने लोग फारसी बोलते हुए नजर नहीं आते, जितना हिंदी बोलते हुए नजर आ जाते हैं। आप किसी से बात करिए, तुरंत वो हिंदी बोलता है, तो बताता है कि मैं भारत से हूँ, मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने आया हूँ। तो वो जो कल्चरल अटैचमेंट है ना, वो तो किसी के आने से बिगाड़ने से बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि लोगों का जुड़ाव सच में बहुत है, और वो भारतीयों को बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से देखते हैं। उनका एक ही बार कहना होता है कि इस पूरी दुनिया में अगर जब सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, या तो हम है या आप हैं। तो उनको इस बात का वो तो है हमसे, लेकिन डिप्लोमेटिकली कुछ कदम ऐसे होते हैं निश्चित तौर पर जो ऐसी चीज़ों को परेशान करते हैं, या फिर आप कहते हैं कमज़ोर करते हैं। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो 26 तारीख को जो प्रधानमंत्री का जो एक पोस्टर दिखा था, हालांकि बात उसमें ये नहीं थी कि भारत किस तरीके इजराइल के साथ खड़ा है। भारत अच्छा मित्र वही होता है जो आपके गलत डिसीजन पर आपको आईना दिखाए। भारत ने हमेशा वो किया। आपको याद हो, भारत ने तो प्रधानमंत्री ने तो व्लादिमीर पुतिन के साथ मंच शेयर करते हुए पहले बोल दिया था कि भाई जंग किसी चीज़ का समाधान नहीं है, उसी मंच पे जब दोनों के बीच में बातचीत होनी थी। और अब रशिया के साथ हमारे संबंध कैसे, तो वो तो मैं मान रहा हूँ। ये जो आदर्श बातें हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल। ये तो किसी मंच से बिना किसी को दुश्मन या दोस्त बनाए कही जा सकती हैं। लेकिन जब आप वहाँ पहुंचे होंगे भारतीय पत्रकार की हैसियत से, तो आपको मौका मिला होगा कई महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलने का, आम लोगों के अलावा। तो वहाँ कभी ऑफ रिकॉर्ड, देखिए एक चीज़ जरूर है, उनको लगता है कि चाबार की डेवलपमेंट जो हमें जिस पेस के साथ करनी थी, जिस तेज़ी के साथ करनी थी, वो शायद बहुत धीमी गति से चल रही है। वो उस गति से नहीं चल रही है जिस गति से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके कंपैरेटिवली चाइना ने बहुत तेज़ी से अपने आप को, आप कह सकते हैं, इन्फिल्ट्रेट किया है, आपको अपने आप को अंदर घुसाया है, और अब वो इतना डीप पेनिट्रेट कर चुका है। हर सड़क पर उनकी ट्रांसपोर्टेशन की बसेज होती हैं वो चाइनीज़ है, बड़ी गाड़ियाँ चाइनीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना का पूरा हिस्सेदारी है। मार्केट के अंदर आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको हर जगह जाके सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और इसीलिए उसने अपनी रेल लिंक भी डेवलप की 2022 में।
तो वो उनमें उनकी लीडरशिप में, खासतौर पर उनके जो पॉलिटिकल वो हैं, उनमें वो बात नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। भारत हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसे हम कभी भी बुरे वक्त में चीज़ें मांग सकते हैं, और करीबी भी अगर आप देखिए, भारत से चाबहार या किसी भी पोर्ट पर जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वो तो है, लेकिन अब उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके या उन गैप्स को कैसे भरा जा सके, ये तो शायद मुझे लगता है डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑलरेडी इस पे काम कर रहे होंगे और बहुत तेज़ी से काम कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, वहाँ के अफसरों में आप कह सकते हैं उनके उनके उसमें इस बात को लेकर एक कंसर्न है कि अब अगर हम आपको अपनी किसी लोकेशन को दे रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजिकली उसको डेवलप करना है, तो आप करिए उसको, उसमें इतना डिले क्यों किया जा रहा है? और वो आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आपको एक्सेस दे रहा है अफगानिस्तान तक। तो वो चीज़ें तो बिल्कुल हैं, लेकिन हाँ, अब भारत कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करता है, ये आगे हम देखेंगे।